नमस्कार साथियों, तो हम आ चुके हैं एक और नई क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो हम साइंस में बायो तो कंप्लीट कर चुके थे। अब अगली सीरीज थी फिजिक्स की, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 250-300 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज के टॉपिक में हम फिर से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन में जो टॉपिक हमने चुने हैं वो प्रमुख रूप से ऊष्मा और ध्वनि के चैप्टर से क्वेश्चन हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से हम ऊष्मा और ध्वनि के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने इन्हें पहले से पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। अगर आपने पहले से नहीं भी पढ़ रखा है तो इनके क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आज को आपको याद होने वाली हैं। तो आइए इनका अध्ययन प्रारंभ करते हैं और करते हैं क्वेश्चन। तो एक बात और आपको बोल दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में हम करवाते हैं प्रतिदिन टॉपिक वाइज ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं क्लास को समय का विलंब किए बगैर। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के माध्यम से आती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास जो आती है वो विकिरण के माध्यम से आती है। तो जो ऊष्मा का माध्यम होते हैं वो ऊष्मा के जो संचार होती है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है विकिरण के माध्यम से, एक होता है संवहन के माध्यम से और एक होता है चालन के माध्यम से। तो जो ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन के माध्यम से होता है। जैसे कोई लोहे की वस्तु अगर एक साइड गर्म हो रही है तो दूसरे साइड भी वहाँ गर्म हो जाएगी, वो तो चालन के माध्यम से वहाँ ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर द्रव्य में देखा जाए तो वहाँ संवहन के माध्यम से ऊष्मा संचरित होती है, जबकि विकिरण जो होती है यह वायु में संचरण होने वाला माध्यम है। तो ये तीनों माध्यम आपको याद रखने हैं ऊष्मा के। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मान पर मानव शरीर का तापमान किस सामान्य तापमान है। तो केंद्रीय मान पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो होता है 98 डिग्री सेल्सियस। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने तापमान पर पैमाने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होंगे। तो जब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस को एक साथ किया जाएगा तो -40 डिग्री पर दोनों ही सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएंगे। न्यूनतम संभव तापमान का मान कितना होता है। तो न्यूनतम जो संभव मान होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा न्यूनतम तापमान संभव नहीं है। सेल्सियस में देखा जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस। इसको आप एज ए फैक्ट याद रखिएगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये किसका नियम बताता है। तो ये बताता है किरचॉफ का नियम कि एक अच्छे उत्सर्जक एक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जाता है। थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जाता है। तो इसके लिए तीन माध्यम है, 3 प्रक्रिया है। एक संचलन, संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मस फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकदार होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मस फ्लक्स की जो आंतरिक दीवारें हैं उनको चमकदार बनाया जाता है। नेक्स्ट है दिन के समय पृथ्वी की सतह जल की तुलना में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, क्यों। ऐसा इसलिए कि पानी जो होता है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसीलिए मोटर गाड़ी में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। किसी मानव का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको ज्ञात कर सकते हैं, और तो 140 डिग्री सेल्सियस 140 फ़ारेनहाइट बराबर होता है 60 डिग्री सेल्सियस। किसी मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो किसी मानव के जो शरीर सामान्य तापमान होता है मैंने पहले ही बता चुका है, 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। उबलते हुए पानी के थर्मोमीटर में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो उबलते हुए पानी में थर्मोमीटर का जो जल का प्रयोग किया जाता है इसके कारण है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है कि धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल
क्यों लगे होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो लकड़ी होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वहाँ ऊष्मा का क्या होता है, संचालन नहीं हो पाता है, ताकि वो हाथ हमारे न जल सकें। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर डाला जाता है तो वह टूट जाता है, क्यों? क्योंकि कारण इसका ये है कि कांच का अचानक उच्च तापमान से तनाव हो जाता है, जिससे कि कांच टुकड़ों में टूट जाता है। पानी की घनत्व कितने ताप पर अधिक होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको आपको याद रखना है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो वो है दृश्य विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? शीतकाल में कपड़े हमको गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है? तो पानी उबलता है जब जल का वाष्प वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। पानी का वाष्पीय दबाव वायुमंडलीय दबाव के जब बराबर हो जाएगा तो पानी उबलना प्रारंभ हो जाता है। तरल ऐसा होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तरल और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो तरल और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है, मैंने पहले ही बताया इसको। और पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरी तरह पिघल जाने पर गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? अपवर्तित होगा, क्योंकि जो टुकड़ा है वो उतना ही जगह घेर के रखा हुआ है जितना कि उसमें पानी है। जब वो पिघलेगा तो वो उतने ही स्थान को कवर कर लेगा जितने को वो पहले कवर किया रहा था। आंतरिक संवेग द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आंतरिक संवेग द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। दाब बढ़ने पर किसी तरल का क्या वाष्पनांक बढ़ेगा? दाब जब किसी को बढ़ाएंगे तो जो उसका तरल का वाष्पांक है, वाष्पीकरण है, वो बढ़ जाएगा। क्वथनांक भी बढ़ेगा। वाष्पांक से मतलब यहाँ क्वथनांक से ही है। भाप हाथ को अधिक जलाती है, क्योंकि उबले हुए जल में जो होता है वो गुप्त ऊष्मा छुपी होती है, जिस कारण से वो अधिक गर्म होती है। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जब दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जब 2 बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ने से बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि वे अधिकतर प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। इस कारण से काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र ठंडे होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की तुलना में गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वे ताप के अच्छे अवरोधक होते हैं। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का एक यंत्र है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्यों? ऐसा इसलिए कि जो लोहे की तुलना में लकड़ी ऊष्मा अवरोधक होती है। जो लोहा होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, जबकि लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होने के कारण उसमें ऊष्मा का संचार नहीं होता है। नेक्स्ट, कड़े ठंड में झील की सतह जम जाती है, लेकिन इसके तल में जल तरल अवस्था में रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जल की घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। किसी ठोस पदार्थ का ऊष्मा प्राप्त करके तरल में बदलने का ताप क्या कहलाता है? तो ऊष्मा पाकर तरल में बदलने की प्रक्रिया वो कहलाती है गलनांक। किसी तरल को ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्वथनांक कहलाती है। जब कोई ऊष्मा पाकर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसे गलनांक कहेंगे, लेकिन कोई द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उसे क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का एक कार्य होता है कि वो निश्चित तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या व्याख्या करता है?
तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्याख्यात करता है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, रॉकेट प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, इसका कारण है कि उच्च दबाव जल के क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ने से चावल जल्दी पक जाता है। मनुष्य ऊंचाई पर परेशानी क्यों महसूस करता है? मनुष्य को ऊंचाई पर जाने पर परेशानी महसूस इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। किसी तरल का क्वथनांक उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी तरल का क्वथनांक उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण, और जबकि किसी तरल से वाष्प में किसी वाष्प की तरल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाएगी। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो यह है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो लगभग है 6000 डिग्री केल्विन। जब पानी में नमक घुलाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो जो नमक होता है वो क्वथनांक को बढ़ाता है, जबकि जमांक को घट जाता है। इसीलिए बर्फ़ में नमक मिलाया जाता है क्योंकि वो जमांक को घटा देता है। नेक्स्ट है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों मिलता है? हमारे पसीने वाष्पीकरण प्रक्रिया तेज़ी से होती है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो कमरे को ठंडा रेफ्रिजरेटर गैस को छोड़ने के द्वारा कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्त्र ऊष्मा का अच्छा अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा होता है। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो थर्मोमीटर्स पर आमतौर पर पारा का प्रयोग, इसमें उच्च तापमान पर अच्छा चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण तरल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो पहले बताया है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि उच्च दबाव के कारण उबलते हुए पानी का तापमान बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में पसीना त्वचा का घनत्व घटा देते हैं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्यों? क्योंकि ये सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फिर गर्मी कम लगती है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी व बेकेलाइट के हैंडल क्यों लगाए होते हैं? क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, मतलब ये कुचालक होते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो होती है वो घट जाती है। सेंटीग्रेड में 300 केल्विन के बराबर तापमान क्या होता है? तो यह है 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो एक निर्धारित तापमान, एक स्थिर तापमान को बनाए रखने कार्य करता है। ऊंचाई पर ठंड क्यों होती है? ऊंचाई पर ज़्यादा ठंड इसलिए होती है क्योंकि ऊंचाई पर तापमान आमतौर पर कम होता है। जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे वहाँ तापमान घटता जाता है, जिससे पानी वाष्पित होकर बर्फ़ बन जाता है और ठंडी बढ़ जाती है। पहाड़ों पर हवा का तापमान कम होने का कारण क्या है? यह ऊष्मा को अधिकतम अवशोषित करता है। अगले हैं क्वेश्चन, पहाड़ की चोटी पर आलू पकाने में ज़्यादा समय लगता है क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है। तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण तेज़ होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये सब्लिमेशन कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ़ किस अवस्था में होते हैं? तो जब इस प्रणाली पर दबाव प्रयोग किया जाता है तो बर्फ़ का अधिकांश भाग जल बन जाता है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, इसका कारण क्या है?
तो मिट्टी के घड़े में पानी को ठंडा रहने का जो कारण है वो है वाष्पीकरण। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्तन का पानी बर्फ़ में नहीं बदलता। इसका कारण क्या है? बर्फ़ को जमाने के लिए पानी को कुछ मात्रा में ऊष्मा देना आवश्यक होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि वायुदाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो वह है पूर्ण द्रव्यदर्श पायरोमीटर। जब कुछ बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीजर में आर्द्रता कम और बिस्कुट के अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है।